आओ, जल्दी आओ। कैदियों के आंतरिक नियमों के उल्लंघन के लिए। हे ईश्वर, काश कुछ नया सोचते। क्या बकवास कर रहा है? हम तुझे मारेंगे। शुगाले, उसे गोली दी जाएगी। क्या आज नहीं? आज मेरा जन्मदिन है। वह कहता है कि उसके पास मेहमान के लिए एक उपहार है। आतंकवाद सिर काटने का नाम नहीं है, बल्कि दुनिया को डराना है, लोगों को अधीन करना है। मैक्सिम, मेरे पिता ने एक बड़ा धरोहर छोड़ा। मैंने तुम्हें उन संपत्तियों की सूची दी है जो सार्राज चाहता है। यह सिर्फ परमाणु हथियार नहीं है। पिता ने जो कुछ भी उसके पास था उसे रोका। मुझे पता है तुम्हारे पिता समझदार थे। जैविक प्रयोगशालाएं, एयरलाइंस, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, यूरेनियम खदानें, ये सब हथियार से ज्यादा हैं। हमने विश्वास किया कि लीबिया आशा और समृद्धि का स्थान बनेगा। अगर मेरे पिता की विरासत आतंकवादियों के हाथ में गई तो प्रलय आएगा। मैक्सिम, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा पहेली पूरी हो गई। देश में कई लोग तुम्हारी जानकारी के लिए मरे। अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी भी है। तुम इस बम को अपने दिल में रखोगे।
हेलो, समीर क्या है? यहाँ लोग हैं हमारे घर के पास, कौन लोग? बंदूकों के साथ। वे आए हैं, वे हमारे पीछे हैं। समीर, जल्दी से सभी दस्तावेजों की फोटो लो जो हमारे पास हैं और मॉस्को भेज दो, समझे? मैं जल्दी आ रहा हूँ। हे मैक्स, कैसे हो? बढ़िया, सब ठीक है। क्या कुछ हुआ दोस्त? क्या मदद चाहिए? सब ठीक है क्रिस्टोफर। काम बहुत है। शुभकामनाएं मेरे दोस्त। क्या आप सुरक्षा कर रहे हैं? आप सुरक्षा कर रहे हैं? चलो चलो। नमस्ते, क्या हाल है? कैसा है मूड? मैक्स, अगर वे हमें पकड़ लें? कोई हमें नहीं पकड़ेगा, हमने कुछ नहीं किया। लेकिन उन्होंने कहा कि हम सूचियों में हैं। तू क्यों बैठा है? चल। मैक्स, हम नहीं पहुंचेंगे। हम सब पहुंचेंगे। इसे मत छुओ, ये गुमनाम है। इनको नामों के साथ नष्ट करो। चलो चलो चलो। हाँ मैक्स, मैं सुन रहा हूँ। क्या हुआ? तो ऐसा है, हमारी बुरी हालत है, हमारे पीछे आ गए हैं। मैंने वीडियो भेज दिया, फिर हम फॉर्म भेज देंगे। कौन से फॉर्म?
उन्हें छोड़ दो, जल्दी निकलो। हम निकल जाएंगे। हाँ समीर चलो। तू क्यों देर कर रहा है? मैंने चश्मा खो दिया। कौन से चश्मे? तुम गलत चीज के बारे में सोच रहे हो। चलो। मुझे बुरा लग रहा है। तो पी लो, पी लो। अब हम घर से निकल रहे हैं। हम रात बिताने के लिए जगह ढूंढेंगे और कल हम पहले से ही मॉस्को में होंगे। तुम सुन रहे हो? बस अब और नहीं। सब चलो। क्या आप रूसी का इंतजार कर रहे हैं? मैंने उसे देखा अभी। वह वहां है। कहाँ है? वह घर के उस तरफ आया। समझ गया। रूसी शायद घर में है। जॉनी, हम तैयार हैं। धन्यवाद। रूसी कहाँ है? यहाँ आओ, मेरे पीछे आओ। तू क्यों खड़ा है? कूद जा। नहीं, मुझे डर लगता है। चलो मैं पकड़ लूंगा। दूसरे को भागने में सफल हुआ। क्या हम इसे छानेंगे? क्यों? जरूरत नहीं। मैं रूसी को जानता हूं। और वह आ गया। लड़कों, तो समस्या क्या है? क्या दोस्तों कोई समस्या है? चलो तय करते हैं कि आप हमसे क्या चाहते हैं और सब कुछ तय कर लेते हैं। बिल्कुल, हम तय कर लेंगे। उसे ले जाओ, वह आपका है। ठीक है, समझ गया।
नमस्ते नताशा। मेरे पास सब ठीक है। लगभग 1 साल हो गया, जैसे कि सब ठीक है। जानती हो, अजीब बात है। कहते हैं जेल में 1 साल 10 साल के बराबर होता है, लेकिन मेरे लिए यह कुछ अलग है। जैसे सब कुछ एक ही दिन की तरह है और यह खत्म नहीं होता। और सोने की इच्छा होती है और घर पर जागने की। और मैं यहाँ हूँ। हाँ, मैं यहाँ सो नहीं सकता। मैं हमेशा आपके यहाँ आकर खुश होता हूँ, लेकिन वह यहाँ कम ही आता है। हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता है। मैं सच में नहीं समझता नताशा, तुम उसे कैसे सहन करती हो। लेकिन मैं इसके लिए पीना चाहता हूँ। क्या आप जानते हैं हम मैक्स से कैसे मिले? हमारी उम्र कितनी थी? लगभग 10 साल के थे। हाँ, लगभग 10 साल। तुम्हें? मैं नहीं पीऊंगा। एक बार मुझ पर गुंडों ने हमला किया। मेरी एक फर की टोपी थी। उन्होंने उसे उतारने की कोशिश की। मैक्स वहां से गुजर रहा था। हम अभी तक नहीं मिले थे। तो उसने एक लड़के को पीटा। अरे ठीक है, उसका उसने अंगूठा पीटा। टूटने ही वाला था और नाक भी चोटिल हो गई। लेकिन उस लड़के का बड़ा भाई था। ये हाँ, लाल बालों वाला। मैं सोच रहा था, वाह मैक्स, तुमने मदद की। अब मुझे इस इलाके से जाना पड़ेगा। मैक्स कहता है, चिंता मत करो। 1 कप दे दो। और वह चला गया जैसे वह इसे कहता है। मैक्स, मैं क्या बता रहा हूं, तुम बताओ। तुम अब अंगूठा नहीं तोड़ोगे। आदतें रह गई हैं। चलो बताओ। क्या बताना है? तो मैं उस बड़े भाई के पास गया और मैं सोच रहा था, अगर वह मुझे मारने वाला है, मैं दरवाजे पर दस्तक देता हूँ। वह दरवाजा खोलता है और कहता है, और उसका चेहरा सोचो। अरे रुको, मैं मुझे बता माफ रहा हूं। करना। वह मुझ पर नजर डालता है और कहता है, बस मैं उसे समझाता हूँ ऐसे ही। हाल ही में बिल्कुल स्लूचयवश मैंने आपके छोटे भाई को पीटा। मैंने देखा कि उसका चेहरा लाल है और वह गुस्से में है। मैं सोचता हूँ अब तो मैं गया। इस समय दरवाजा खुलता है। पत्नी झांकती है। वह कहती है, वास्या तुम्हारी माँ। तुम कब बच्चे के डायपर बदलोगे? उसके पास खुद का भी। हाँ रुको, मैं अभी बता रहा हूँ। वह उसे देखता है, मुझे देखता है, फिर उसे देखता है और कहता है, तो क्या हुआ लड़के? अच्छा किया, तुमने सही किया। तुमसे कोई सवाल नहीं। तो चलो चलो पीते हैं। मैक्स की समस्या को रणनीतिक रूप से हल करने की क्षमता के लिए भी। धन्यवाद प्यारे दोस्तों, धन्यवाद। तुमसे भतीजे की जिम्मेदारी। अरे क्या हुआ? सैन्य, चलो धूम्रपान करें। ओ, मैं भी जाऊंगा। गृह बाद में। धूम्रपान करना हानिकारक है। वैसे ग्रह, मैंने धूम्रपान छोड़ दिया। मैंने ये किताब पढ़ी, उसका नाम क्या है? संक्षेप में एक विषय है, कार्य यात्रा। कहाँ? बस ये मत कहो। लीबिया, सामाजिक सर्वेक्षण करना है। वहां तो युद्ध चल रहा है। मुझे पता है। सोचो, अगर ये सफल हो गया, मैं वादा करता हूं। बिल्कुल। अगर सैन्य सुनो, तुम सबसे अच्छे विशेषज्ञ हो। और एक बड़ा प्लस, और ये एक महत्वपूर्ण प्लस है, तुम मेरे दोस्त हो। मैक्स, नाटक खत्म करो। मैं सोचूंगा। सोचो, मैं ग्रेविका को ले सकता हूं। वह एक युवा लड़का है, बहादुर। हालांकि वह थोड़ा बेवकूफ है। मैक्स, वह इसे कहां छिपा रही है? सोचो सोचो सोचो। तो चलो, तुम्हारे लिए जन्मदिन मुबारक। धन्यवाद।
मैक्स, तुम फिर? तुमने धूम्रपान कर लिया। बस वहां यही। मेहमान हैं। हम जा रहे हैं। तुमने अरबी सीखी? क्या मतलब? अनुवादक मुझे नहीं दिख रहा। वो अभी आएगा। चलो, दवा की टोकरी तैयार करो। तुम वहां क्या कर रहे हो? मैं समझने की कोशिश कर रहा। अगर तुम पहले आते, सलाह लेते, फिर निर्णय लेते, मैं तुम्हें बताता कि दूसरा विकल्प खोजना चाहिए। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है तुम इंसान नहीं, तुम ट्यूरिंग की मशीन हो। तुम पहले से ही क्यों नर्वस हो? हम सब तय कर चुके हैं। हम आधिकारिक निमंत्रण पर जा रहे हैं। हम इस्तांबुल तक पहुंचेंगे, फिर वहां से, फिर कुछ महीनों में वापस। क्या तुमने कहावत सुनी है? तो अगर तुम भगवान को हंसाना चाहते हो, तुम क्या नहीं ले रहे? हम उससे बात नहीं कर रहे। सभी यात्रियों का ध्यान दें। उड़ान 402 की चढ़ाई समाप्त हो रही है। क्या हमारे अनुवादक को समय पर आने में समस्या है? कोई बात नहीं, इंसान अच्छा होना चाहिए। आगे बढ़ो। वह दौड़ रहा है। नमस्ते। वो पहुंच गया। नमस्ते समीर। तो तुम कहाँ खो गए थे? मैं नहीं खोया, अलार्म नहीं बजा। साशा, ये हमारा बहुत तेज अनुवादक है। समीर, अलेक्जेंडर, नमस्ते। समीर, ड्राइवर से कहो कि हमें रेडिसन में जाना है। क्या हम रेडिसन में रहेंगे? वहाँ स्विमिंग पूल है। मैंने तैराकी की पैंट्स ली हैं। हाँ, वहाँ 2 स्विमिंग पूल हैं। मत सोचो। हमें बस अपनी आधिकारिक उपस्थिति दर्ज करनी है। हम रेडिसन जा रहे हैं। इससे मुलाकात है। शहर के अच्छे लोगों के साथ। फिर भी मैक्सिम, आपके शोध का असली उद्देश्य क्या है? बस ये जानने में दिलचस्पी है। ये सुंदर इच्छा है। बिल्कुल, अभी हमारे पास कुछ कठिनाइयां हैं, लेकिन समय लगता है। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे लोग अच्छे से जी सकें। इनका नाम जाना जाता है। क्या? बस एक रूसी मजाक। आप मुझे समझेंगे? मैं भी आपके जैसे अपने देश का देशभक्त हूं। मैं चाहता हूं कि देश समृद्ध हो, और निश्चित रूप से यह मेरी इच्छा हमारे लोगों की इच्छा से मेल खाती है। इसलिए आप होटल में रह रहे हैं। यह सुरक्षा का सवाल है। हम यहां नहीं हैं। हम काम कर रहे हैं। हाँ, अस्थायी कठिनाइयां। आप अभी अभी आए हैं,
रास्ते से थक गए हैं। मैं नहीं रोकता। कृपया बताएं, क्या आप तानाशाह के बेटे से क्या आप मिलेंगे? कद्दाफी से? अगर मौका मिला तो हम मिलेंगे, लेकिन अगर आप नहीं चाहते तो नहीं। मैं बिल्कुल नहीं चाहता। अगर ये बैठक होती है मैं खुश रहूंगा। एक ही बात, अगर ये संभव हो, क्या आप हमें बताएंगे कि आप कहाँ मिलेंगे, ताकि आप उनके साथ शिष्टता से बात करें? मैक्सिम, आप हमें कैसे समझते हैं? हमने उसे छोड़ दिया और आरोप हटा लिए। वह हमसे किसी कारण छिप रहा है, मुझे नहीं पता क्यों। मैं मानता हूं, लेकिन खुद पर नहीं। आप पर यकीन है। मैं मानता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। इस तरह उंगलियां जोड़ते हैं, इस तरह लेते हैं और खाइए। यहां अच्छा होगा। मेरा घर खराब है। मैं पास में हूं। यहां मेरे माता पिता थे। आपके रूस में शायद ऐसे घर नहीं हैं, और मैं कभी रूस आऊंगा। देखूंगा आप कैसे रहते हैं। समीर, चुप क्यों हो? क्या तुम मेहमान हो या अनुवादक? वह रूस जाना चाहता है। वह कुछ बता रहा था। लेकिन वह दिलचस्प नहीं। क्या तुमने तय किया? धीरे धीरे, शांत। चुप। समीर, तुम पूछो। क्या है? धूम्रपान और पीना? जमाल, मेरे दोस्त शराब और सिगरेट के बारे में जानना चाहते हैं। सिगरेट संभव है, लेकिन शराब नहीं। बहुत मुश्किल, बेहतर नहीं। सिगरेट में कोई समस्या नहीं, लेकिन शराब में कठिनाइयां हो सकती हैं। परंपरा। तो क्या हम सूखे पर काम करेंगे? सामान्यतः तब मैंने नहीं सोचा था कि सब कुछ इतना खींच जाएगा। ठीक है, मैं मूड खराब नहीं करूंगा। बच्चों को नमस्ते, चुंबन, मैक्स, पीएस, और निश्चित रूप से मैं तुम्हें यह पत्र नहीं भेजूंगा। हम बात नहीं कर रहे। जानवर। नताशा, हम कोशिश कर रहे हैं। नताशा, ठीक हो? मैं ठीक हूँ। क्या वह जिंदा है? यह सवाल उच्च स्तर पर हल हो रहा है।
नताशा, सब ठीक होगा। ये मुझे डराता है, ये वाक्य। मौसम कैसा है? हाँ, गर्मी है, जलवायु बदल रही दुनिया में। हाँ, यहाँ भी शांति नहीं है। नमस्ते। अलेक्जेंडर, मुझे शुगाले के बारे में जानकारी चाहिए। क्या आप त्रिपोली में संपर्क कर चुके हैं? यहाँ सब कुछ आसान नहीं है। त्रिपोली 4 समूहों द्वारा नियंत्रित है। मैक्सिमा और समीर को राधा समूह के नेता कार्य की निजी जेल में रखा गया है और बीएनएस के प्रमुख श्री सरराज कुछ नहीं करते। मुझे खेद है यूरी, लेकिन इनसे बात करना बेकार है। हमारे लड़कों को निकालना होगा। ये कैसे? हाँ, ऐसा ही है, यहाँ विकल्प नहीं। मैं नहीं समझता इन रूसी लोगों के साथ क्या करना है। हमारे अमेरिकी दोस्त हमें धोखा दे गए। हमें निर्णय लेना होगा। श्री राष्ट्रपति, हम छोड़ नहीं सकते। मैंने उन दस्तावेज़ों का अध्ययन किया। वे बहुत खतरनाक हैं। वे हमें नष्ट कर सकते हैं। अगर यह जानकारी कहीं बाहर आ गई, पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाएगी। ये हमारे लिए मौत है और ये आपको भी प्रभावित करता है। अगर उन्हें गोली मार दी जाए तो शोर होगा। मैं यह जानता हूँ। मुझे अभी बताया गया कि ट्यूनीशिया में रूस से मेहमान आए हैं। इनके बारे में हमने रूसी को अलग कमरे में रखा है। मेहमानों के बारे में चिंता मत करो। मैंने कहा कि रूसी हफ्तार और कद्दाफी का गठबंधन बनाना चाहते थे। यह समाचार पत्रों में होगा। शायद अभी। क्या अनुवादक दे सकते हैं? श्री राष्ट्रपति, रूसी बिना जादूगर के जोकर नहीं लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप थक गए हैं। हम करेंगे। चिंता मत कीजिए। सब कुछ ठीक है। मुझे लगता है 3 लाख। अगर रूसी समाजशास्त्री और अनुवादक की बात है तो समझौता हो सकता है। हम किसी भी कीमत पर भुगतान करेंगे। नहीं नहीं, यहां मोलभाव नहीं होगा। आपका सम्मान नहीं होगा। कोई भी राशि। ठीक, मैं कोशिश करूंगा। फिर भी मैं $3 लाख से शुरू करूंगा। समझौता। रूसी, जल्दी बाहर आओ। कपड़े उतारो।
जल्दी कपड़े उतारो, जल्दी। शुरू करो, जल्दी। देखो, बस साफ है। बिल्कुल बाहर आओ। कपड़े पहनो। मैक्सिम, मैं चाहता कि तुम और तुम्हारा दोस्त समीर रूस लौटें। सच्ची बात। आप यहां अमानवीय परिस्थितियों में रह रहे हैं। मैं तुम्हारे लिए चिंतित हूं। ऐसा करते हैं, हम अभी एक वीडियो बनाएंगे जहां तुम और समीर कहोगे कि आप मदद मांग रहे हैं आपके अधिकारियों से। कृपया उनसे कहो कि वे हमारे सरकार को एकमात्र सत्ता के रूप में मान्यता दें। क्या तुम कर सकते हो? कोई नहीं। मैं राष्ट्रपति को फोन करूंगा। रूसी लोग कैसे हैं? अगर कहीं कुछ होता है हम तुरंत फोन करते हैं। फिर से एक मजाक? तुम क्या सोचते? क्या तुम सोचते हो कि अधिकारी परवाह नहीं करेंगे? जितना मैं जानता हूं, रूसी सत्ता को पसंद करते हैं। यहां सत्ता का क्या, मैं देश से प्यार करता। वह देश से प्यार करता। चलो शारमांका चालू करो, हम रिकॉर्ड करेंगे। चलो 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 चलो। आदरणीय रूसी अधिकारी, आपसे संपर्क कर रहे हैं मैक्सिम अनातोलेविच शुगाले और समीर। आपका नाम? ये महत्वपूर्ण नहीं, हम अभी एक बहुत दूर देश में हैं। हमारा मूड कहने के लिए बहुत खराब है। हमने यहाँ थोड़ी मेहनत की और पता लगाया कि तथाकथित राष्ट्रीय एकता सरकार के प्रमुख त्रिपोली में हैं। यहाँ प्रतिबंधित आतंकवादी हैं जैसे ISIS, अल-कायदा और भाई। वह गलत है। बंद करो। क्यों कर रहे हो? उसे धो दो। कृपया मजाक मत करो। चलो समझौता करते हैं, मैं खुद करूंगा। बस अपनी पत्नी से बात करो, उनसे कहो कि वे आपके अधिकारियों को बताएं। हम बात नहीं करते। वह कहता है। मैक्सिम, मैं जानता हूं तुम परवाह नहीं करते, और अगर तुम वह नहीं करोगे जो मैं कहता हूं, हम तुम्हारे दोस्त को मार देंगे। क्या तुम समझ नहीं आया? तुम मेरी देश में हो, मेरे कानून हैं। अगर मैं चाहूं, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन उसे कोई नहीं पाएगा और तुम्हें इसके साथ जीवन बिताना होगा।
ठीक है, चालू करो। श्री मोहम्मद, हाँ, हम नहीं छोड़ सकते। उन्होंने उल्लंघन किया। जितना मैं जानता हूं, उन्हें अभी तक कुछ गंभीर नहीं कहा गया। वे बस अपना काम कर रहे थे। इसके अलावा उनके लिए बहुत अच्छी कीमत दी जा रही है। ये रूसी हैं, समझते हैं? समझता हूं। ले जा सकते हो। रूसी के साथ सावधान रहो, उससे सब कुछ निकालो। लोगों से कहो मारो कि निशान न रहे और हाथ पैर सुरक्षित रहें। यह हमारे लिए है, महंगा सामान है। मैं निर्णय लूंगा। यह जेल है, यह सामान है। नहीं प्रिय, जब मैं कहूंगा तुम उन्हें छोड़ दोगे। देखते हैं। अगर अल्लाह कहे तो दूंगा, नहीं तो नहीं। तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। हम पैसे नहीं लेंगे, बल्कि अधिक अधिक। अच्छा रूसी, उसके साथ व्यापार और बेहतर होगा। उसके पीछे लोग आएंगे। एक आया, हम 1 मिलियन कमाएंगे। और कभी सही, दूसरा आएगा और 1 और मिलियन, या शायद और भी। रूसियों के पास बहुत पैसा है, वे भुगतान करेंगे। ठीक है, सब काफी है। सामान खराब। नताशा, चिंता मत करो। मेरा दिन कठिन था। थक गया हूं, लेकिन सब कुछ ठीक है।
आप ट्रंक में हैं। आगे कुछ चेक पॉइंट होंगे, हम उसके साथ आराम से गुजरेंगे, लेकिन अगर कोई शोर सुना तो सब खत्म। अगर अचानक कोई शोर सुना और उन्होंने ट्रंक खोला तो तुरंत पिन खींचो, नहीं तो सिर काट देंगे। उसे भी। साशा, इसे दूर रखो। नहीं तो खींचूंगा। कहाँ जा रहे हो? रिश्तेदारों के पास। ट्रंक में क्या है? उपहार ले जा रहे हैं। बढ़ें। पहुंच गए, वे इंतजार कर रहे हैं। वो खुश है कि हम आए। और परिवार। क्या यह परिवार के लिए था? काम करने आए हैं। हाँ समीर। हाँ। मैं प्रोफेसर हूँ, जीव विज्ञान का प्रोफेसर। यूरोप में पढ़ाई, फिर मैं लीबिया लौटा। मैं चाहता था कि मेरा देश बढ़े। अब यहाँ ज्ञान नहीं, हथियार हैं। कद्दाफी की मौत के बाद भयानक चीजें शुरू हुईं। हमारे पास आतंकवादी आए। वे बच्चों को ले जाते हैं, उन्हें हत्या करने को कहते हैं ताकि मिलिशिया में शामिल हो सकें। उनके पास लौटने का रास्ता नहीं है। वे अपने जनजाति के लिए परित्यक्त हो जाते हैं। अगर हम कुछ नहीं बदलते, बच्चे आतंकवादी बनेंगे। वो देश के लिए चिंतित है। मैं समझता हूँ संक्षिप्तता प्रतिभा है, लेकिन नहीं, वो वही कहता है। पहले बेहतर था, घास हरी थी, पानी गीला था, आतंकवादी बाहर आ रहे हैं। क्या? मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे लिए कितने देंगे, कैसे बेचना है, पूरे या टुकड़ों? और तुम क्यों हंस रहे हो?
मैं अनुवाद में मदद कर सकता हूँ। ठीक है, तुम्हारे पिता मदद करेंगे। तुम्हारा अनुवादक सही है। पहले जीवन बहुत बेहतर था, सच है, लेकिन रेगिस्तान में कभी घास नहीं उगती। लेकिन कुल मिलाकर स्कूल में बच्चे थे, सड़कें अच्छी, अस्पताल काम कर रहे थे, देश अच्छा था। वह जानता है कि हम विभिन्न लोगों से मिले हैं, लेकिन लोग बहुत कुछ नहीं जानते। उसके देश में एक प्रयोग चल रहा है। यह आतंकवादियों को सत्ता में शामिल करने के लिए है। सरकार का प्रमुख अल-कायदा का कठपुतली है। वह केवल आतंकवादियों के बल पर सत्ता में है, तुर्की से मदद पर। और राज्य परिषद के प्रमुख श्री मेशरी मुस्लिम ब्रदरहुड के कट्टरपंथी गुट से हैं। तो आप कहना चाहते हैं कि वह तो आतंकवादी है? वह मुस्कुराता है और लोग विश्वास करते हैं। वह लीबिया का सबसे खतरनाक है। सराज अमीर है। हर दिन लीबिया में तेल निकाला जाता है। ये पैसे कहाँ जाते हैं? नहीं पता। ये राशि सर्राज की है। हर साल डालते हैं। 4 मिलियन। बिलियनों डॉलर। क्या साबित कर सकते हैं? संदेह नहीं, ये श्री सर्राज का खाता है। क्या मैं इससे फोटो ले सकता हूं? अमेरिकियों को समझ नहीं आता, अगर लोग जिन्हें उन्होंने त्रिपोली में सत्ता में रखा है, अगर उन्हें सत्ता मान लिया जाता है और वे हथियार खरीदते हैं, तो जुड़वा टावर उनके लिए खेल होंगे। क्या हम फोन नंबर बदल सकते हैं? नहीं। वह 20 वर्षों से बैंकों को भेज रहा है। जो उसने हमें बताया, उसने केवल हमें बताया। अगर हम उसे देखते हैं, हम नहीं जानते। हाँ, समझता हूं। प्रश्नावली गुमनाम है। यह अपेक्षित था।
लोगों को डर है। गुमनाम लोग सबसे ईमानदार होते हैं। ओह सानका, क्या तुम समझते हो? क्या तुम समझते हो कि हमने क्या किया? अब हम एकमात्र विशेषज्ञ हैं जो लीबिया देख सकते हैं। यहाँ मैंने कहा था। तो चलो इसके लिए पी लेंगे। बस मैं सब कुछ छिपाओ कहीं दूर मुझसे, ताकि मैं ना पाऊं। शायद उस संदूक में। ताकि ना पाऊं? हाँ। यहाँ नहीं जा सकते, मेरे पास जानकारी है। सामिर, सोना बंद करो। वह क्या कह रहा है? आपको निकलना होगा। एक सूची है रूसी लोगों की जिन्हें देश से बाहर निकलने पर गिरफ्तार किया जाएगा। हमें घर जाना है सामिर। अगर हम देश छोड़ने की कोशिश करते हैं तो हमें गिरफ्तार किया जा सकता है। क्या सुरक्षित तरीके हैं? शुभ संध्या। मैं भी ऐसा ही करता। मैं अपने स्थान पर अपने एक कर्मचारी को बैठा देता ताकि खुद को खतरे में न डालूं। सुरक्षा के बारे में सोचना पड़ता है। उम्मीद है ये जल्दी खत्म होगा। लीबियाई सेना इसे त्रिपोली से बाहर निकाल देगी। क्या रोकता है? फिर भी आप यहाँ क्यों आए? गद्दाफी की संपत्तियां, सराज के लिए शिकार, ये केवल पैसे नहीं हैं। ये पैसे से अधिक है। ये वैध प्रमुख कंपनियों तक सरकारी पहुंच है। ये शक्ति है जो किसी भी हथियार को नहीं बदल सकती। लेकिन मुझे सारी जानकारी नहीं है। कौन संभाल सकता है? केवल सैफ गद्दाफी। केवल उसके पास सभी टुकड़े हैं। ये बहुत खतरनाक होगा। मैं जानता हूं, लेकिन अगर यह मुझे डराता तो मैं आपको नहीं खोजता। मैक्स, हमें निकलना चाहिए, सभी मिलकर। अब हम सब काम छोड़कर दौड़ेंगे। समझो सान्या, गद्दाफी से मिलना ही हमारा जैकपॉट है। हमें एक और बैठक की जरूरत है। ठीक है, ऐसा करते हैं। आप पहले जाएंगे, रास्ता चेक करेंगे और मैं यहां रहूंगा। यह संभव नहीं, मैं रुकता हूं। एक खेल खेलते हैं।
जो जीतता है वह रुकता है, ठीक है? और मैं? तुम खेल से बाहर हो सामिर। साइड हो जाओ। मैक्स, ये बेवकूफ़ी है। हमें एक साथ जाना चाहिए। छोड़ दो। सलाम अलैकुम। अलैकुम सलाम। आप क्या चाहते थे? खेल खेल है। आप जीतने के लिए उत्सुक थे। आपकी सभी कार्ड्स थीं। निकासी के रास्तों पर सोचो। ओह, सुनो, छतों पर मत चढ़ो। मैं जाऊंगा, याद रखना ना। मुझे तुम पर शक नहीं है, सामिर पर। तुम्हारे बिना कोई बादल नहीं, बस मजाक। क्या तुम गंभीर हो सकते हो? यहाँ जल्द ही कुछ बुरा होने वाला है। मैक्स, क्या तुम जिंदा हो? तुम्हारी माँ। अब मैं कहाँ खाऊंगा? क्या तुम रहना चाहते हो? मॉस्को में वो कॉल करो। बाहर निकलो। क्या तुम फिर से गोलीबारी पर जा रहे हो? या हम फिल्म बनाएंगे? मैं रूसी संघ का नागरिक हूं, मैक्सिम शुगाले। मैं लीबिया में हूं। मेरे साथ सब ठीक है। मैं ठीक हूं। मैं सलाम भेजता हूं पत्नी को, बच्चों और मां को और सभी दोस्तों को। मैं यकीन दिलाता हूं, मैक्सिम और सामिर बहुत अच्छे हालात में हैं। आपके होटल के कमरे मॉस्को में खराब हैं। मुझे शक है। आप बेवजह चिंता कर रहे हैं और ये देखते हुए कि उन पर गंभीर अपराध का आरोप है, हम उन्हें आज छोड़ सकते हैं। क्या शर्तें हैं? आपकी सरकार को हमारी सरकार को लीबिया में एकमात्र सरकार के रूप में मान्यता देनी चाहिए। और एक बात, हमें हथियारों की आपूर्ति की आवश्यकता है। यह दिलचस्प है। क्या आपको तुर्की द्वारा दी गई आपूर्ति से संतोष नहीं है? हमें विशेष रूप से आपका रूसी हथियार चाहिए। सभी सम्मान के साथ, आपका शासन कहने के लिए कुछ हद तक दागदार है और आप खुद, जितना मुझे पता है, मुस्लिम ब्रदर्स से हैं। यह संगठन रूस में प्रतिबंधित है। आपकी जानकारी पुरानी है। मैं इस संगठन से बहुत पहले निकल चुका हूं। भाई कभी पूर्व नहीं होते। मैंने आपको शर्तें बताई। हमें एक साथ रहने की जरूरत है। मैं आपके अधिकारियों के निर्णय का इंतजार करूंगा। मैंने आपको सुना। धन्यवाद। सब बढ़िया है। हम इंतजार करेंगे।
और उनके लिए क्या अधिक महत्वपूर्ण होगा, उनका व्यक्ति या उनके सिद्धांत? क्या तुम जानते हो इस केक में चेरी क्या है? कहाँ? यह आतंकवादियों की सत्ता में आने के बारे में है। हम जानते हैं कि वे कौन हैं। चलो चलो। अच्छी किताब, नाम सही है। तेरे दोस्त, यहां मैंने बहुत कुछ छोड़ा है। जोर से पढ़, जोर से। एक डिब्बे के अंदर तीसरी कक्षा का सुबह के समय से एक दूसरे के सामने आ गए दो यात्री। जोर! इस तरह का कुछ। उनमें से एक था निम्न कद का, बड़ी काली दाढ़ी। क्या समान, केवल वह बेवकूफी। मबरूक, सूचना आई है। आतंकवादियों ने 2 रूसी वैज्ञानिकों को त्रिपोली में पकड़ लिया। उन्हें जेल में रखा गया। हमें उन्हें वहां से निकालना है। मार्शल, हमें मेटिगी पहुंचने में कठिनाई होगी। क्या हमें त्रिपोली में आतंकवादियों के मुख्य ठिकानों पर प्रारंभिक हवाई हमले करने चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, हमारा शहर, यह हमारी है, हमारी धरती। तो फिर जो रूसी जेल में हैं, वे हमारे मेहमान हैं। हमें उन्हें छोड़ना है। आतंकवादियों को शहर से निकालना है ताकि लड़ाई उसके बाहर हो। मैं समझ गया। मैं रूसी संघ का नागरिक हूं। शुगालेय, मैं लीबिया में हूं। सब ठीक है, ठीक हूं। वैसे नताशा, धूम्रपान छोड़ दिया। और तुम जानती हो, आज मुझे एक किताब दी गई रूसी भाषा में। बेवकूफ। अब मैं भी सोच रहा हूं जासूसी करने आए? वह हमें जासूस समझता है।
समर, संभल जाओ। हम समाज शास्त्री हैं। हम निमंत्रण पर आए हैं। हमने कुछ भी गैरकानूनी नहीं किया। हम जासूस नहीं हैं, अपराधी नहीं। हम अपराधी नहीं। यह गुनाह है। सुनो, रुको, यहाँ रहो। अगर मैंने किसी को अपमानित किया है तो मैं माफी चाहता हूं। शांति से चर्चा करें। आप हमें बताएंगे कि आपने हमें क्यों रोका। हम जवाब देंगे। हम बहुत माफी मांगते हैं। हम वैज्ञानिक हैं। वैज्ञानिक। खाओ, शाम का खाना नहीं। खाओ, पास्ता मिलता है। कोई बात नहीं, आप यहाँ रह सकते हैं। मुझे हर हफ्ते एक बार बाहर जाने दिया जाता है, लेकिन आपको अच्छा व्यवहार करना होगा। उसने क्या कहा? यहाँ रहना संभव है। ये सच है। रह सकते हैं, लेकिन ज्यादा समय नहीं। देखो प्रोफेसर, नमस्कार। क्या हुआ? उसे डायबिटीज है। आप लोग यह क्यों कर रहे हैं? मौन में खेलना कितना है? वह बदतमीजी कर रहा है। बताइए, हमें क्यों रोका? वह पूछ रहा है किस बात का दोष है। तुमने कहा था कि तुम जानना चाहते हो। मैं सब दिखाऊंगा। यहाँ मैंने अपनी पत्नी से कहा। उसने आपके लिए गोलियां दी। वे उच्च रक्तचाप के लिए हैं। ये आपकी मदद करेंगे। उसकी पत्नी ने गोलियां दी। धन्यवाद।
देश के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए कैदी शुक्ले उसे फांसी दी जाए। और ये जानवर, हमें यहां से जाना चाहिए वरना हम मर जाएंगे। संभव नहीं, यहां से बाहर नहीं निकल सकते। सिर्फ पैसे देकर, बड़े पैसे। क्या हुआ? कहां है काउंटर? कहां भुगतान करें? मेरे परिवार तुर्की में है, मैं मुश्किल में हूं। अगर उन्हें 2 मिलियन लाए जाएं, आपके लिए और आपके दोस्त के लिए, मैं मदद करूंगा। हाँ, अभी बस मैं सेल में पहुंचूं। मैंने वहां नकद छोड़ा। आप मजाक कर रहे हैं। जल्द ही सुरक्षा अच्छी होगी। जॉमेट, मैं उसके साथ बात कर रहा हूं। तुम जावाश जा रहे हो, वहां से पैसे लाना। दिलचस्प योजना। अगर तुम नहीं लाते, मेरे भाई तुम्हें ढूंढ लेंगे। जावराश, अगर नहीं हुआ, क्या वह हमें धोखा देना चाहता है? क्या तुम अभी भी शक कर रहे थे? मैंने समझ लिया। तो फिर हम इसमें क्यों आए? क्या अज्ञात का इंतजार करना? कम से कम ऐसा है, हम नायकों की तरह मरेंगे। अगर किस्मत साथ दी तो बच जाएंगे। क्या नहीं हो? वो हमारे साथ जाएगा। नहीं, सिर्फ रूसी। प्रोफेसर के लिए 1 और मिलियन। जल्दी करो, चलो चलो। प्रोफेसर, उठो, हमें जाना है। मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। क्यों? मेरे पास कोई नहीं है। यहाँ हम दूसरे रास्ते से जाएंगे।
समीर, समीर गाड़ी में। तू तो जानवर है। मैक्स, घर चलो, ठीक है? स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। तेरी माँ इस सर्कस के बाद हमें सामिर के साथ अलग अलग बैठाया गया। लेकिन जानती हो नताशा, अगर मैं जानता कि सब कुछ ऐसा ही होगा, मैं फिर भी चला जाता। तुम सब जल जाओ। ये खत्म होना चाहिए। मार्शल साहब, रूसी लोगों के बारे में मेरे सूत्र ने त्रिपोली में बताया कि उन्हें अगले दिनों में गोली मार दी जा सकती है, तो हमें मेटिगे जाना चाहिए। मार्शल साहब, क्या आप वास्तव में आक्रमण का सुझाव दे रहे हैं? नहीं, एक छोटी टीम भेजें। अहमद, कौन सा यूनिट जेल के सबसे करीब है? विशेष बल की टीम, अबू मुस्लिम के रक्षक। तो वे ही जाएंगे। लेकिन याद रखना, त्रिपोली में कोई फूल नहीं खिलना चाहिए, कोई खिड़की नहीं टूटनी चाहिए। ये बहुत छिपा है। हमारे कई लोग मरेंगे। रूसी हमेशा हमारे प्रति अच्छे रहे हैं, वे हमारे दोस्त हैं। अगर हमारे सैनिक मारे जाते हैं तो उनकी माताएं रोएंगी। अगर तुम्हारे घर में मेहमान मरेगा तो अल्लाह रोएगा। हाँ, क्या तुमने सब कुछ किया? हाँ, मैंने चारों ओर गोला बारूद के बक्से रखे हैं।
अब हमारे पास सबसे सुरक्षित जगह है और रूसी हमारे जीवित ढाल हैं। हम यहाँ एक रूसी को क्यों रखे हैं? क्यों? मैं उनके साथ कई बार मिल चुका हूँ, वे जरूर आएंगे। कौन? रूसी? वह यहाँ 1 साल से बैठा है। हे रूसी, आप कहाँ हैं? क्या तुम देख रहे हो? कोई नहीं है। तुम जानती हो नताशा, मैंने अभी अभी समझा, मैंने तुम्हें कभी प्यार नहीं किया। नहीं, उस अर्थ में नहीं। मैंने पहले तुम्हें प्यार नहीं किया और अभी समझा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। सच है, मैं तुम्हें यह कभी नहीं बताऊंगा। शायद हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। मैक्स, मैंने कितनी बार तुमसे इस शेल्फ को ठीक करने के लिए कहा? सब कुछ गिर रहा है। मैक्स, उसे मार डालो। उस जानवर को मार डालो।
वास्तव में फिल्म की टीम ने सभी विवरणों पर ध्यान दिया और उन्हें शहर का माहौल और उसकी चिंताजनक स्थिति को बहुत अच्छे से दिखाने में सफलता मिली। लीबियाई लोगों का स्वभाव भी बहुत दयालु और मेहमान नवाज है, मैं कह सकता हूँ। बिल्कुल, इस फिल्म में दिखाई गई घटनाएं वे बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि वास्तव में क्या हुआ। वास्तव में लड़कों की यह खोज, उनका काम, उनका अनुसंधान ने दुनिया को लीबिया में हो रही सच्चाई बताई। कितना बेतरतीब तरीके से ये सभी आतंकवादी व्यवहार कर रहे हैं। कितना आतंकवाद त्रिपोली की उच्च शक्ति में घुस गया है। देश को कई हिस्सों में बांट दिया गया। इन बैंडिटों, फील्ड कमांडरों को सौंप दिया गया और इसे एक प्रकार के बर्बर मध्यकाल में धकेल दिया गया, जिसमें भयानक यातनाएं थीं, अनुभवों, लोगों पर प्रयोग। मैं सर्गेई समोइलोव हूँ, एक नाविक 2016 में लीबिया के तट पर एक टैंकर के चालक दल में। मुझे पकड़ लिया गया, जिसे तटीय गार्ड कहा जाता है, लीबिया के झाइया शहर में, और वास्तव में यह एक सशस्त्र समूह है जो लीबिया में नियंत्रण में है। PNS दा सरकार जो नियंत्रण के लिए लड़ाई कर रही है इस क्षेत्र में तेल व्यापार पर। 5 दिन बाद हमें त्रिपोली में बेच दिया गया। इलियाराडा समूह के तहत। ब्रेक टाइम शेख अब्दारुफ कारा के नेतृत्व में। क्रू को मेटिगा जेल में रखा गया। मुझे सिर पर पीटा गया, पैरों को जाली में मजबूती से पकड़ा गया, पैरों की एड़ियों को भरा गया। बाद में 1 हफ्ते तक खड़ा नहीं हो सका। पैरों में दर्द। काटते हैं, हाथों की हथेलियां। सबसे बेअसर सजा यह है कि कुछ घंटों के लिए हाथ ऊपर उठाकर जाली के पास बांध दिया जाए। उन्होंने मुझे बैठाया। जेल। उनके पास रूसी थे। 1 सप्ताह। गृह मंत्रालय के मंत्री यहां आए हैं। केंद्र सरकार, राष्ट्रीय सहमति बोशागा। हम सोचे वह आएगा, पर यह हुआ कि वह विभिन्न समूहों का प्रमुख है और आंतरिक मामलों का मंत्री नहीं। वह दया करेगा, कहेगा गरीब लोग। लेकिन वह आया। ब्रेक टाइम 1.0। इस तरह उसने मुझे आंख से पकड़ लिया और मैं बेहोश हो गया। मैंने समझा मेरी आंख काटी गई। मैं लड़ाई करूंगा इन लोगों के साथ अपने खून की आखिरी बूंद तक, भगवान से।